ईरान से जारी अमेरिका और इजराइल की भीषण जंग के बीच दो बड़े ईरानी जहाज चीन से रवाना हो चुके हैं और इनके कंटेनरों में छिपा सामान पूरी दुनिया को चौंका रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये खेप ईरान की मिसाइलों को नई ताकत देगी और इजराइल अमेरिका की सेनाओं को मुश्किल में डाल देगी। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, जैसे कोई समुद्री रोमांच सुना रहा हो जहां लहरों के बीच बड़ा खेल चल रहा है। कल्पना कीजिए, चीन के गाओलान पोर्ट पर दो विशाल जहाज खड़े हैं। नाम है शब्दीस और बर्जिन। ये दोनों ईरान की सरकारी कंपनी IRISL के हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि ये जहाज अब समुद्र में निकल पड़े हैं। गाओलान पोर्ट चीन के झुआई शहर में है और यहाँ केमिकल लोडिंग होती है। यहीं से हथियार और मिसाइल बनाने वाले रसायन भी जाते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन जहाजों में सोडियम परक्लोरेट नाम का केमिकल भरा हो सकता है। ये केमिकल बहुत ताकतवर है। इससे अमोनियम परक्लोरेट बनता है जो मिसाइलों का सॉलिड फ्यूल है। अगर ये सामान ईरान पहुंच गया तो ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां फिर से तेज चल पड़ेंगी, हमले जारी रहेंगे और जंग लंबी खिंच सकती है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि इन जहाजों में 20 फीट लंबे करीब 21,000 कंटेनर लदे हो सकते हैं। पहले भी 2026 की शुरुआत में IRISL के 12 जहाज इसी पोर्ट पर आए थे। उनमें से 11 ने माल उठाया था। उन पर भी मिलिट्री केमिकल और कच्चा माल भरा हुआ था। अमेरिका का आरोप है कि IRISL ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सप्लाई करती है। इसी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका इन जहाजों को ईरान तक पहुंचने देगा या फिर नहीं। दोनों जहाज अब साउथ चाइना सी पार कर चुके हैं। बर्जिन मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है उसमें, और उसे 6,400 किलोमीटर दूर बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचना है। शब्दीस वियतनाम के पास आगे बढ़ रहा है और 7,200 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट उसकी मंजिल है। रास्ते में होर्मुज स्ट्रेट आता है जहां अमेरिकी और ईरानी नौसेना आमने सामने खड़ी हुई है। यहाँ रोज हमले हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया था। हाल ही में अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत डेना को डुबो दिया था। वो जहाज जंग से दूर था, फिर भी निशाना बनाया गया। होर्मुज स्ट्रेट अब लगभग बंद हो चुका है। पहले रोजाना 153 जहाज यहां से गुजरते थे और अब सिर्फ 13 जहाज गुजर रहे हैं। अगर ये जहाज आगे बढ़े तो अमेरिकी नौसेना हमला कर सकती है, लेकिन अगर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी उन्हें सुरक्षा देगी तो अगले हफ्ते तक वो सुरक्षित पहुंच सकते हैं। हाल ही में 3 ईरानी जहाजों ने रास्ता बदलकर खुले समुद्र से ईरान पहुंचने की कोशिश की थी। फिर सवाल उठता है कि जंग के बीच चीन ईरान को ये केमिकल क्यों दे रहा है। 4 बड़ी वजहें। पहली, ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां रुक न जाएं, इसलिए चीन कच्चा माल भेज रहा है। दूसरी वजह, 2021 की 25 साल की साझेदारी के तहत चीन ईरान से सस्ता तेल लेता है और बदले में सामान देता है। तीसरी वजह, चीन का तेल का बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। अगर ईरान कमजोर हुआ तो अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा और चीन का कारोबार प्रभावित होगा। चौथी वजह, चीन चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से उलझा रहे ताकि एशिया में चीन अपना दबदबा बढ़ा सके। थिंक टैंक वाले कहते हैं कि ईरान चीन के लिए सिर्फ तेल नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच भी है। तो क्या चीन ने खुलकर ईरान का साथ ले लिया है? चीन ने हमलों की निंदा तो की है और बातचीत की अपील भी की है, लेकिन जहाज रवाना करके उल्टा काम कर रहा है। थिंक टैंक वाले कहते हैं कि चीन चाहता तो इन जहाजों को रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका। ये फैसला साहसी है क्योंकि इससे अरब देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये कहानी बताती है कि जंग अब समुद्र तक पहुंच गई है। अगर ये खेप पहुंच गई तो ईरान मजबूत होगा और इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर बीच में रुक गई तो नया संघर्ष शुरू हो जाएगा। समंदर की लहरें गर्म हैं, जहाज आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है। उम्मीद है कि शांति जल्द आए, कोई बड़ा खतरा ना हो और सब सुरक्षित रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.